Question says the infinite series sin theta plus 2 sin theta plus pi by 6 plus 2 sin theta plus pi by 3 plus 4 by 3 sin theta plus pi by 2 plus all the way till infinity sums up to. Alright, so ये एक सीरीज का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के इनफाइनाइट सीरीज को किस तरह सम अप किया जाता है. ठीक है, 12 दिसंबर में मैंने डेली डोज पे एक और क्वेश्चन डाला था सीरीज का, और मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो पहले उसको एक बार देख लो, क्योंकि आज का जो डिस्कशन है उसी डिस्कशन के बाद कंटिन्यू होगा. ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि आप उसको एक बार देख लो, 12 दिसंबर वाला. ओके, नाउ अगर गिवन सीरीज की बात कर दें तो आपको सीरीज दिख रहा है किस तरह, साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस पाई बाय 6 प्लस 2 साइन थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस 4 बाय 3 साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 प्लस ऑल द वे प्लस टिल इंफिनिटी. तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ में कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं दिख रहा होगा. मेरे कहने का क्या मतलब है कि यहाँ में 2 2 4 बाय 3 आ गया, 5 बाय 6 पाई बाय 3 पाई बाय 2 आ गया. ठीक है, यहाँ पे तो एटलीस्ट कुछ सीक्वेंस दिख रहा है, लेकिन कोफिशिएंट्स में सीक्वेंस नहीं दिख रहा. तो जब भी ऐसा आपको दिखे कि कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा तो आपको ये समझ जाना है कि यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन किया गया है. ठीक है, मैं बताता हूँ आपको मैं क्या बोल रहा हूँ. देखो, तो गिवन सीक्वेंस की बात करते हैं अगर, सो ये है साइन थीटा पहला टर्म, सेकेंड टर्म है 2 साइन थीटा प्लस पाई बाय 6, यहां तक ठीक है. नेक्स्ट टर्म है 2 साइन थीटा प्लस पाई बाय 3. ठीक है, तो पहला सेकेंड टर्म में ऑलरेडी पाई बाय 6 आ चुका है, तो आप ट्राई करना उसको मेंटेन करने का, उसको कंटिन्यू करना, मतलब पाई बाय 6 वापस लिखने का. लेकिन तो पाई बाय 3 है, लेकिन हम समझते हैं कि ये इसको 2 पाई बाय 6 लिख देंगे तो काम हो जाएगा. करेक्ट. उसका नेक्स्ट टर्म है प्लस 4 बाय 3 प्लस 4 बाय 3 साइन थीटा प्लस पाई बाय 2, साइन थीटा प्लस पाई बाय 2. लेकिन ऑलरेडी हम लोग कंटिन्यू कर रखे हैं पाई बाय 6 को, तो वापस से पाई बाय 6 लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको लिखा है 2 पाई बाय 2, तो इसको हम लोग 3 पाई बाय 6 लिख सकते हैं प्लस ऑल द वे टिल इंफिनिटी. ठीक है, तो चलो अब अंदर वाला आपको दिख रहा होगा पाई बाय 6 प्लस 2 पाई बाय 6 प्लस 3 पाई बाय 6. अच्छा है, लेकिन अगर कोफिशिएंट पे एक बार नजर डालें तो ये 2 2 4 बाय 3 आ गया. ठीक है, तो यहाँ में कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा, तो आपको समझ जाना है यहाँ में कुछ सिंप्लीफिकेशन हुआ है. ठीक है, अब थोड़ा सा पे अटेंशन करके देखना कि मैं किस तरह इसको एक सीक्वेंस में बदलता हूं. ठीक है, देखना. सो ये 2 2 4 बाय 3 आ गया, तो आपको समझना है कि ये 2 आया तो वापस से 2 आया. ठीक है, लेकिन वापस से 4 इस तरह नहीं होगा, मतलब 2 2 कंटिन्यू होगा. तो क्या मैं इसको 2 इंटू 2 लिख लूं? तो कुछ मजा नहीं आया, क्योंकि ये 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 जाएगा, इस तरह जाता है. तो कोई सीक्वेंस नहीं बना. मजा नहीं आया, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कोई सीक्वेंस नहीं बना. ठीक है, 2 इंटू 2 लिखने का कोई मतलब नहीं है. लेकिन चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ में 2 आया फिर 2 आया, तो उसका मतलब ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ में कोई सिंप्लीफिकेशन की वजह से 2 आ गया. इसका मतलब ये भी है कि क्या मैं 2 को 4 बाय 2 लिख लूं ऐसे. अगर मैं यहां में 4 बाय 2 लिख रहा हूं, 4 बाय 2 का ये भी मतलब है कि ये 2 स्क्वायर्ड. करेक्ट. तो ये 2 स्क्वायर बाय 2, तो उसका मतलब यहां में क्या लिखना चाहूंगा, 2 क्यूब बाय 2. लेकिन 2 क्यूब बाय 2 तो 8 होता है, तो 8 बाय 2 4 आ गया, लेकिन ये 4 बाय 3 है. तो डिवाइडेड बाय 3 किया, तो यहाँ पे वापस से डिवाइडेड बाय 3 करना होगा, तो बात नहीं बन रही है. ठीक है, अब ध्यान से देखते रहो किस तरह आप बनाना है आपको. सो अब ये 3 है, लेकिन यहां में 2 आ रहा है. लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसा भी चीजों को देख सकता हूं. कैसे देखूं कि यूजुअली आपको अगर सीरीज का अच्छा आइडिया है, मतलब सीरीज आप तो ऑलरेडी देख चुके हैं काफी सारे, तो आपको ये तो पता है कि डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एक कॉमन सा सीक्वेंस है. उसको एक बार ट्राई करते हैं. ठीक है, अभी तक बात नहीं बनी है तो उसको ट्राई करेंगे. तो मैं क्या बोला कि 2 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल बोल दूं, ये 2 पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल बोल दूं, 2 पावर 2 फैक्टोरियल. ठीक है, अभी तक मैच कर रहा है. ये अगर उसका मतलब ये 3 फैक्टोरियल होगा, तो क्या वापस से आ गया, 2 पावर ये 8 है, ये 6 है, जो बन जाएगा 4 बाय 3. बिंगो, काम हो गया. ठीक है, तो सीक्वेंस में आ गया. ठीक है, इस तरह काम करना. भले ही आपको बस
2-3 टर्म दिख रहे हैं, इस तरह आपको सीक्वेंस में बैठा लेना है, जैसे तैसे सीक्वेंस में बैठा लेना। आपको ये टेंशन लेना बाकी का सीक्वेंस बैठेगा कि नहीं बैठेगा, नहीं सर इतना काफी है, ठीक है। तो उसका मतलब ये जो सीरीज है आपको आप इसको इस तरह रख सकते हो। अब बहुत ही ज्यादा जनरलाइज करने की कोशिश करूं तो आपको 2^0 फैक्टोरियल साइन थीटा प्लस 0 इंटू π/6 इस तरह लिख सकते हो कि नहीं, वापस से साइन थीटा ही आएगा, प्लस दूसरा 2^1 फैक्टोरियल साइन थीटा प्लस 1 इंटू π/6, करेक्ट, प्लस 2^2 फैक्टोरियल जो यहाँ में 2 आएगा साइन थीटा प्लस 2 इंटू π/6, करेक्ट। नेक्स्ट एक और टर्म लिख लेते हैं 2^3 फैक्टोरियल साइन थीटा प्लस 3 इंटू π/6 प्लस ऑल द वे टिल इंफिनिटी, ठीक है। तो गिवन सीक्वेंस को हम लोग इस तरह लिख लेंगे अगर, तो आपको दिखेगा एक सीक्वेंसिंग, ठीक है नहीं, अभी सीक्वेंसिंग दिख रहा है, अब बेटर लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपको कर लेना है, यह पहला स्टेप होता है किसी भी इनफाइनाइट सीरीज को आपको समेटना है, तो पहले इस तरह लिख लो, पहले अच्छा तो लगे देखने में, है ना, अभी अच्छा लग रहा है कि सीक्वेंसिंग बन रहा है, ठीक है। पहला वाला टर्म लिखो ना लिखो वो आपकी मर्जी है, पहला वाला टर्म लिखना तो जरूरी नहीं है, चलो मैं भी हटा देता हूँ यहाँ से, लेकिन सेकंड वाला टर्म से आपको सीक्वेंस बन रहा है, पहला वाला टर्म भी सीक्वेंस में बैठ ही रहा है। मैंने बस वो दिखाने की कोशिश की कि देखो 0 से शुरू कर रहे हो तो आप 0 से शुरू कर सकते हो, पूरा सीक्वेंस बैठेगा, ठीक है। तो इस तरह आपको लिख लेना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की नीड है, लेकिन एक बार करोगे, बस एक बार करोगे तो नेक्स्ट टाइम से आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा लगा होगा कि ये मैं कैसे सोचूंगा, तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है सर, थोड़ा सा आइडिया लगाना है, एक बार करोगे 2 बार करोगे तो आप फ्लो में आ जाओगे, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, आराम से कर सकते हो। ओके, अब ये मेरे पास सीक्वेंस रखा है और अब आपको क्या करना है, इसको समेटना है। जैसे मैंने 12 दिसंबर वाले वीडियो में बताया है कि अगर आपको कोई सीक्वेंस समेटना है तो ऑलरेडी आपके दिमाग में कोई सीक्वेंस होने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस टाइप के सीक्वेंस को करने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं C+IS मेथड, ठीक है, C+IS मेथड। अगर आप इस मेथड से ऑलरेडी वाकिफ हो तो आप इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वाकिफ नहीं हो या फिर पहली बार देख रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको आज लर्न कर लेना, ठीक है। तो चलो मेथड की बात करता हूं मैं। अगर आपको सीक्वेंस गिवन है इस तरह A0 प्लस A0 साइन थीटा प्लस A1 साइन थीटा प्लस फाइ प्लस A2 साइन थीटा प्लस 2 फाइ प्लस ऑल द वे टिल इंफिनिटी। सीक्वेंस इस तरह गिवन है, या फिर सीक्वेंस आपका इस तरह गिवन है A0 cos थीटा प्लस A1 cos थीटा प्लस फाइ प्लस A2 cos थीटा प्लस 2 फाइ ऑल द वे टिल इंफिनिटी, ठीक है। अगर आपको सीक्वेंस इस तरह गिवन है, सारा साइन या फिर सारा कॉस, और देखो यहाँ पे नोटिस करने की ये बात है कि कोफिशिएंट कोई सीक्वेंसिंग बनाए या फिर ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप साइन के अंदर वाला टर्म देखो, थीटा प्लस फाइ थीटा प्लस 2 फाइ इस तरह अगर जा रहा है, या फिर साइन की जगह कॉस हो थीटा प्लस फाइ थीटा प्लस 2 फाइ, तो आपको समझ जाना है कि C+IS मेथड लगाना है। कैसे लगाएंगे वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन पहले आइडेंटिफाई करना जरूरत है। जैसे प्रेजेंट क्वेश्चन की बात कर दो तो देखो कोफिशिएंट जरूरत नहीं है, हम लोग के यहाँ पे तो कोफिशिएंट भी सीक्वेंस बना रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कोफिशिएंट सीक्वेंस ना भी बनाए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो ये थीटा प्लस π/6 थीटा प्लस 2π/6 थीटा प्लस 3π/6 इस तरह आ रहा है, तो हमको समझ जाना है C+IS मेथड के साथ हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके दिमाग में शायद ये आ रहा है कि अगर कोफिशिएंट जरूरत नहीं है तो मैंने इतना मेहनत करके किया है क्यों, तो ऑलरेडी थोड़ी पता चलेगा, है ना, ऑलरेडी थोड़ी पता चलेगा कि क्या ये C+IS मेथड है कि नहीं है, ठीक है। तो और ये भी है कि बाद में जाके इस सीक्वेंसिंग, ये जो मैंने सीक्वेंसिंग ऑलरेडी बना के रखा है वो आपको बाद में जाके बनाना ही पड़ता, ठीक है। तो बेटर यही है कि पहले ही यूज कर दो, या फिर बस इसी मेथड के लिए नहीं, कोई भी आपका इनफाइनाइट सीरीज आ जाए, सबसे अच्छा आइडिया ये है स्टार्टिंग में आप इसको इस तरह सीक्वेंसिंग में बैठा लो, जैसे मैंने यहाँ में फैक्टोरियल यूज किया, तो उस तरह पॉसिबल है तो आप ले आओ, जैसे तैसे करके कुछ भी सीक्वेंसिंग बनाने की कोशिश करो, ठीक है। वो एक अच्छा
आइडिया है शुरुआत करने का, एक सीरीज के क्वेश्चन को करने का। ठीक है, चलो मैं सी प्लस आई मेथड पे वापस आता हूँ ना। या तो आपको ये सीक्वेंस गिवन है या फिर आपको ये सीक्वेंस गिवन होगा क्वेश्चन में, है कि नहीं। तो अगर ये वाला सीक्वेंस गिवन है, उस सीक्वेंस को हम लोग नाम देंगे एस। अगर ये सीक्वेंस गिवन है तो उस सीक्वेंस को नाम देंगे सी। ठीक है, कॉस वाला सीक्वेंस गिवन होगा तो सी नाम देंगे, साइन वाला सीक्वेंस गिवन होगा तो एस नाम देंगे। जैसे हम लोग के प्रेजेंट क्वेश्चन में साइन वाला सीक्वेंस गिवन है तो इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, एस। ठीक है, अगर कॉस वाला गिवन होता तो उसका नाम होता सी। क्लियर है? ओके, नाउ सो दोनों में से एक ही गिवन होगा, या फिर एस गिवन है या फिर सी गिवन है। तो अगर एस गिवन होगा तो आपको सी वाला सीक्वेंस क्रिएट कर लेना है, या फिर सी गिवन है तो एस वाला सीक्वेंस क्रिएट कर लेना है। उसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, देखो इस एग्जांपल में जैसे एस सीक्वेंस गिवन है, एस सीक्वेंस गिवन है, तो मैं सी सीक्वेंस को क्रिएट करूंगा। किस तरह क्रिएट करेंगे, देखो तो सी सारा कोफिशिएंट सेम, सब कुछ सेम, बस साइन की जगह कॉस लिखो, है ना, वही है, देखो यहाँ पे देखो वही है, तो बस साइन की जगह कॉस लिखना है आपको, वो आपको खुद से क्रिएट करना है। तो कॉस थीटा प्लस 1 फैक्टोरियल cos theta plus pi by 6 plus 2 squared by 2 factorial cos theta plus 2 into pi by 6 plus 2 cube by 3 factorial cos theta plus 3 into pi by 6 plus all the way till infinity। क्लियर है? तो इस तरह आपको s गिवन है तो c क्रिएट कर लिया। अगर c गिवन होता, मतलब सीक्वेंस आपका कॉस के टर्म पे रहता, तो उसको हम लोग सी बोलते हैं, तो एस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और अब मेथड क्या बोलता है कि आप इसको ऑयलर फॉर्मेट में ले लो, मतलब सी प्लस आई एस लिख लो। ठीक है, पूरा सीक्वेंसिंग को सी प्लस आई एस के टर्म में ऐड कर लो, और डेट विल बी इक्वल्स टू क्या है, आई थीटा, राइट, कोई भी फैक्टर आएगा आई थीटा। ठीक है, इस तरह। अब उसके बाद प्रोसीड करेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन को एज एन एग्जांपल कि सी प्लस आई एस मेथड होता क्या है। तो लास्ट में जाके आपको क्या करना है, तो आपको सी प्लस आई एस जो मिलेगा, तो आपको अगर सी चाहिए तो रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर लो, और एस चाहिए तो इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट कर लो। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करना है। तो इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो देखेंगे एज एन एग्जांपल इस क्वेश्चन के सहारे हम लोग इस मेथड को समझेंगे। ठीक है, ऑलराइट, नाउ चलो तो शुरू करते हैं। तो सी एन एस मैंने क्रिएट कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सी प्लस आई एस। ठीक है, सी प्लस आई एस क्रिएट करूंगा, चलो मैं यहां से हटा देता हूं उसको, चलो और रहने दो इसको, मैं कंटिन्यू करता हूँ नीचे। तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा भाई, ओके, तो इसको मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं नीचे। ऑलराइट, चलो अब तो जैसे एस सीक्वेंस गिवन है तो मैंने सी सीक्वेंस क्रिएट किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा आप सी प्लस आई एस क्रिएट करो, सी प्लस आई एस। ठीक है, तो दोनों को ऐड होगा, तो कॉस थीटा प्लस आई से टर्म बाय टाइम लिख लेंगे, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पहला टर्म आ गया, प्लस 2 फैक्टोरियल, दोनों पे है तो कॉमन ले जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस पाई बाय 6 प्लस आई साइन थीटा प्लस पाई बाय 6। ठीक है, मैंने जैसे बोला कॉमन ले लेंगे, ये दूसरा टर्म आ गया। तीसरा टर्म 2 फैक्टोरियल कॉमन लेके कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाय 6 प्लस आई साइन थीटा प्लस 2 पाई बाय 6। ठीक है, प्लस ऑल द वे टिल इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह कंटिन्यू जाएगा। ऑलराइट, नाउ अब क्या करेंगे, अब ऑयलर फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल आई थीटा, करेक्ट, प्लस ये 2 फैक्टोरियल, ये एक्सपोनेंशियल आई थीटा प्लस पाई बाय 6 प्लस 2 फैक्टोरियल, ये एक्सपोनेंशियल आई थीटा प्लस 2 पाई बाय 6 प्लस एक और टर्म लिख लूं, तो 2 फैक्टोरियल एक्सपोनेंशियल आई थीटा प्लस 3 पाई बाय 6। इसी तरह कंटिन्यू होगा टिल इंफिनिटी। करेक्ट है? ऑलराइट, नाउ इससे एक्सपोनेंशियल आई थीटा कॉमन ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, तो ले लेता हूं। तो क्या बचेगा हमें, 1 प्लस 2 फैक्टोरियल एक्सपोनेंशियल आई पाई बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट 2 फैक्टोरियल एक्सपोनेंशियल आई
2 पाई बाय 6। एक्सपोनेंशियल आई 2 पाई बाय 6 को मैं इस क्या ऐसे लिख सकता हूँ, टू पावर होल स्क्वायर, डेफिनेटली ले सकता हूँ। और दोनों स्क्वायर है तो मैं इस 2 को अंदर ले सकता हूँ क्या, डेफिनेटली ले सकता हूँ। तो उसका मतलब मैं इसको ऐसे 2 एक्सपोनेंशियल आई पाई बाय 6 होल स्क्वायर ले सकता हूँ। करेक्ट है। चलो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 एक्सपोनेंशियल आई पाई बाय 6 टू द पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल है, और ऑल द वे टिल इंफिनिटी ये कंटिन्यू होगा, राइट। तो इसको भी मैं अंदर ले लेता हूँ ऐसे, 2 एक्सपोनेंशियल आई पाई बाय 6, ठीक है, टू द पावर 1। ऑलराइट, चलो तो यहां तक आप पहुंचे ना। अब कुछ हो सकता है क्या और नहीं, लेकिन जैसे मैंने बताया था उस वाले 12 दिसंबर वाले वीडियो में कि ऑलरेडी आपके दिमाग में कुछ सीरीज होने पड़ेंगे तभी आप प्रोसीड कर पाओगे सीरीज वाले क्वेश्चन पे। सो जिन जिन बच्चों को सीरीज अच्छी तरह याद है वो वाला वीडियो देखा है और आपने मेरी एडवाइस फॉलो की है कि सारा बेसिक सीरीज तो दिमाग में होना ही चाहिए। सो आप आइडेंटिफाई कर जाओगे ये एक सीक्वेंस बना रहा है किसका, एक्सपोनेंशियल एक्स का, ठीक है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, एक्सपोनेंशियल एक्स का सीरीज एक्सपांड करो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस ऑल द वे टिल इंफिनिटी, है ना। वही वाला सीक्वेंस दिखा कि नहीं दिखा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके दिमाग में जो बेसिक सीक्वेंसेस हैं वो तो रह ही रहे, ठीक है। और तो एक्सपोनेंशियल आई थीटा, और ये वाला पूरा टर्म समेट के क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल ये वाला टर्म, ये एक्स क्या है, ये वाला आपका एक्स ये है, ठीक है। तो ये ट्वाइस एक्सपोनेंशियल आई पाई बाय 6, दो एक्सपोनेंशियल के सर पे एक्सपोनेंशियल आके देख के डरना नहीं है आपको, टेंशन है, देखो बड़े आसानी से हैंडल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा रीअरेंज करना है, थोड़ा सा हेरा फेरी करना है, काम हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सी प्लस आई एस है। तो ये तो ऊपर वाला एक्सपोनेंशियल को मैं खोल दूं अगर, तो ये cos पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6 आएगा। cos पाई बाय 6 मतलब cos 30 रूट 3 बाय 2, तो रूट 3 बाय 2, और ये साइन 30 हाफ, और 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो रूट 3 प्लस आई 1, करेक्ट। तो ये रूट 3 प्लस आई 1, अब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो एक्सपोनेंशियल आई थीटा प्लस रूट 3 प्लस आई 1, और आई टर्म कंबाइन कर लेंगे तो ये बन जाएगा रूट 3 प्लस आई थीटा प्लस 1, करेक्ट। और इसको मैं अगर अभी सेपरेट कर लूं तो एक्सपोनेंशियल रूट 3 बाहर आया, कांस्टेंट वाला टर्म, और ये रियल वाला टर्म इधर आया, और इमेजिनरी वाला टर्म इधर ले आया, थीटा प्लस 1, ये 1 है। ऑलराइट, नाउ अब मैं इसको खोलता हूं सेकेंड वाला टर्म को, एक्सपोनेंशियल रूट 3 टाइम्स ऑफ क्या आएगा, cos थीटा प्लस 1 प्लस आई साइन थीटा प्लस 1, बस काम हो गया। तो ये है c प्लस आई एस। अब क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए, s चाहिए, s सीक्वेंस गिवन है तो ऐसे चाहिए होगा, तो इक्वेट कर लो इमेजिनरी पार्ट, तो क्या दिखेगा आपको, एक्सपोनेंशियल रूट 3 साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में आपको दिखेगा, तो ये रहा रूट 3 साइन थीटा प्लस 1, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया आपका। तो इस तरह इस टाइप के सीक्वेंसेस को करते हैं। वापस एक बार आपको दिखाता हूं कि किस टाइप के सीक्वेंस को करना है, इस टाइप के, ठीक है। कोफिशिएंट भले ही सीक्वेंस में हो या फिर ना हो, बाद में आपने देखा कि बाद में यही वाला टर्म अंदर रह जाएंगे, जैसे मैंने ये वाला टर्म, ठीक है, यही वाला सीक्वेंस बनाया था ना, ये वाला सीक्वेंस ना, ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे उसी के हेल्प से वो सीक्वेंस बना था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ही। तो एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा ऐसा वाला, तो वो केयरफुली ये वाला कोफिशिएंट्स को भी a0 a1 a2 को भी सीक्वेंसिंग में डालेगा। और अगर आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है कोई सीक्वेंस, तो समझ जाना है कुछ सिंप्लीफिकेशन हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में था, ठीक है। तो वो तो आपको हैंडल करना ही है, वो मैंने बोल चुका हूं। लेकिन सी प्लस आई एस मेथड कब लगाना है, ये थीटा प्लस 5, थीटा प्लस 2 5, थीटा प्लस 3 5, ऑल द वे टिल इंफिनिटी जब जा रहा है, तब समझ जाना है सी प्लस आई एस, साइन रहे या फिर कॉस रहे तब भी, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को, ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर टाइप का सीरीज है, और गेट में
ऐसे आया नहीं है, लेकिन आएंगे, आने ही वाले हैं। ठीक है, देखते रहो, आएगा। और चलो फिर, आई होप आपके प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और मैंने आपको बताया था कि टेस्ट सीरीज लिखना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वेट नहीं करना है, या फिर रेडी नहीं हो, आप कभी रेडी नहीं होगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्शन है कि आप प्रिपेयर हो जाओगे एग्जाम के लिए, तो फिर टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। अरे कभी नहीं होगे आप प्रिपेयर। ठीक है, कभी ऑल एकदम फाइनली रेडी नहीं हो सकते आप, कोई नहीं होता। उसका मतलब ये है कि आपको एक डेट फिक्स करना है, जैसे आज शाम को, कल सुबह, ठीक है, आज रात को या फिर कल सुबह, कोई भी टाइम फिक्स करो और दे दो। प्रिपरेशन जितना हो सकता है करो, लेकिन एक बार टाइम फिक्स कर दिया उसको मिस नहीं करना। सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, आपको इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। मुझे पता है काफी बच्चे प्रिपरेशन नहीं हुआ है बोल के, एग्जाम में कम नंबर आएगा बोल के भाग रहे हैं उससे। अरे भागना नहीं, उससे उसको वो करो, कन्फ्रंट करो। ठीक है, और कम नंबर आ रहे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि एक और मौका है, वापस से दो, वापस से दो, वापस से दो, देखो कि नंबर बढ़ेंगे। लेकिन आप अभी भागोगे उससे तो डायरेक्ट गेट एग्जाम में जाके लिखोगे, तो तब एक साल और रुकना पड़ेगा वापस से देने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत गलत करते हैं बच्चे। ठीक है, तो आपका प्रिपरेशन लेवल जो भी हो, आप टेस्ट देना शुरू कर दो अभी। ठीक है, बहुत हो गया, अभी 24 दिसंबर आ गया, एक एक करके दिन जा रहा है। आप वेट मत करो। ठीक है, वेट करने से आप कभी रेडी नहीं होगे। ट्रस्ट मी, आप कोई भी रेडी नहीं होता, आप भी नहीं होगे। आप अगर सोच रहे हो कि ये खत्म करने के बाद टेस्ट सीरीज लिखूंगी या लिखूंगी, तो नहीं होगा सर। ठीक है, तो दिन चला जाएगा। तो आप 1 जनवरी से लिखूंगा, ऐसे किस नहीं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ऑलरेडी 24 हो चुका है। ठीक है, तो आप जल्दी करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आई होप आप गेट में बहुत अच्छा रैंक लेके आओ इस बार। लेकिन अब मेरी बातें जितना क्लोजली सुनोगे उतना बेटर रैंक आएगा आपका। ट्राई करके देखो, ऐसा हमेशा हुआ है। ठीक है, चलो फिर हम मिलते रहेंगे, मैं दोस्त इसी तरह देते रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट डोज में। थैंक यू।